प्रकट दिवस आज कबीर जी का, और हम सतलोक आश्रम में मौजूद हैं। और ये आश्रम का थोड़ा नज़ारा दिखा दीजिए। कलयुग में ही सतयुग की शुरुआत है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, और धनाना मौजूद है। आज जो जितने ये जोड़े बैठे हैं ये सारे दहेज रहित हैं या इनमें से किसी ने दहेज वगैरह की? इनमें से कोई भी हमारे यहाँ पे जब दाम दीक्षा लेते हैं कोई भी भगत भाई, तो उनको ये समझाया जाता है कि नहीं तो कोई भी दहेज लेना है और नहीं देना है। कितने जोड़े आज यहाँ पे दहेज रहित आपने जो शादी हुई है? लगभग 50 जोड़ों की हुई है जी। यहाँ पर सबसे पहले तो जो गरीबदास जी महाराज हैं उनकी वाणी है, जिसको हम अमर पाठ बोलते हैं। अमर ग्रंथ साहिब का पाठ है, तो अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है। दूसरा, रक्त का शिविर लगा हुआ है, रक्तदान चल रहा है। तीसरा, दंत चिकित्सा टोटली फ्री है, 1 रुपया भी किसी से लिया नहीं जाता है। चौथा, अभी आप देख रहे हैं जिसमें आपके साक्षी बने हैं इस प्रोग्राम के, यहाँ पर दहेज मुक्त जो शादियाँ हो रही हैं। और एक और मुहिम परमात्मा ने भी शुरू किया है जो अन्नपूर्णा के नाम से है। पूरे दुनिया में ये अभी परमात्मा के आदेश आए हैं कि अपने देश से शुरू करो, और हरियाणा से ही मुहिम शुरू हो रही है। किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने देना। यहाँ पर ये देसी घी का भंडारा है जो 3 दिन तक दिन रात लगातार 24 घंटे चलता है जी। गुरु जी की दया से हुई है हमारी शादी, और बिना दहेज की हुई है, बिना टेंट बाजे, बिना डीजे के हुई है, बिना फालतू का खर्चा किए ही फ्री में करवा दी। संत रामपाल जी ने कि दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए एक मिशन चलाया हुआ है। इसके अंदर ना ही तो कोई दहेज दिया जाता, ना ही दहेज लिया जाता। समाज की सारी कुरीतियों को दूर करके अपने अच्छे से मतलब संत रामपाल जी महाराज के अकॉर्डिंग जैसे भी दहेज मुक्त विवाह होते हैं, देखो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, अपने सिंपल तरीके से शादी हो रही है। 17 मिनट में रामायणी होकर शादी हो जाती है। जहाँ तक इस पंडाल में नजर आ रही है, यहाँ पे भगत जन इतने आए हुए हैं, कोई रैली नहीं है यहाँ पे किसी की, और रैली में इतनी भीड़ आती भी नहीं है। ये तो एक पंडाल है, इस तरीके के पता नहीं 50 पंडाल है, और सब में इसी तरीके से देसी घी का खाना पीना चल रहा है। लगातार 3 दिन चलेगा यहाँ पे देसी घी का खाना पीना। लोगों के लिए वो जेल में है, लेकिन हमारे लिए हमेशा हमारे साथ हैं। तो जब वे बाहर थे तो उस समय जितनी संगत थी उनकी, आज उससे हज़ारों गुना ज़्यादा संगत है। वे हमेशा अपने शिष्यों के साथ हैं। हर वक्त जो लाइलाज बीमारियाँ हैं वे उनके सिर्फ नाम लेने से मात्र से ठीक हो रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं मुन्ना लम्बा वेर जगह विलेज सिद्धू के साथ। प्रकट दिवस आज कबीर जी का, और हम सतलोक आश्रम में मौजूद हैं। और ये आश्रम का थोड़ा नज़ारा दिखा दीजिए। कलयुग में ही सतयुग की शुरुआत है सतलोक आश्रम। इस तरीके से सब जगह स्लोगन मिलेंगे। और संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में और धनाना मौजूद है, और धनाना के अंदर है, और ये धनाना लाखन माजरा के महम के नज़दीक आता है। इस धनाना में मौजूद हैं, और यहाँ कोई 1 लाख है या कोई 20,000 या 2 लाख की बातचीत नहीं कर रहे। लाखों की संख्या, और लाखों की संख्या में वाहन। और यहाँ हम विवाह बिगड़ दहेज के हम शादी की बातचीत करते हैं। ये जितने भी जोड़े बैठे, ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे, ये बिगड़ दहेज के शादी वाले हैं सारे। संत रामपाल जी महाराज तो हमारे बीच नहीं है आज वो, लेकिन जब भी हमें मिलेंगे उनसे बातचीत जरूर करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है हमें जी। दहेज मुक्त विवाह है, दहेज मुक्त, हाँ, विवाह। क्या कहेंगे सर? संत रामपाल जी महाराज तो हमारे बीच नहीं है, चलो उनको आदेश दिया, हम यहाँ पहुँचे हैं। तो क्या कहेंगे, ये जो दहेज रहित जो शादियाँ हो रही हैं आज यहाँ पे, कितने जोड़ियों की शादियाँ हुई, और ये किस तरीके से आप कर रहे हैं? जैसे ये हमारे जो गुरुदेव जी हैं, जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, वे हमें अपने ज्ञान में बताते हैं कि आज तो हम जगत में दहेज लेते देते हैं। जब सृष्टि बनी तो उस टाइम ब्रह्मा का शादी हुई, आपको पता है। उनकी जो वाइफ हैं उनका नाम है सावित्री जी। विष्णु की शादी हुई लक्ष्मी जी के साथ। जो शिव जी हैं उनकी शादी हुई पार्वती जी के साथ। कोई दहेज नहीं दिया गया था। तो ये आज जो जितने ये जोड़े बैठे हैं ये सारे दहेज रहित हैं या इनमें से किसी ने दहेज वगैरह की? इनमें से कोई भी हमारे यहाँ पे जब दाम दीक्षा लेते हैं कोई भी भगत भाई, तो उनको ये समझाया जाता है कि नहीं तो कोई भी दहेज लेना है और नहीं देना है।
दोनों चीज़ों को कुरीति में गिना गया है। कितने जोड़े आज यहाँ पे दहेज रीति आपने जो शादी हुई है? लगभग 50 जोड़ों की हुई है जी। 50 जोड़े यहाँ हमारे साथ। ये तस्वीरें देख लीजिए, अलग अलग मीडिया के लोग यहाँ कवर कर रहे हैं अपने अपने तरीके से और अपने तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। दहेज रहित शादी, आज कन्या की शादी करना बड़ा मुश्किल है और जब कन्या पैदा होती है तो माँ बाप को बड़ी टेंशन होने लगती है, बड़ी चिंता सताने लगती है। अब उसी समय से बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अपना धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ ये सतलोक आश्रम, धनाना गांव और ये लाखन माजरा महम विधानसभा और इसके नज़दीक आता है। 60-70 एकड़ में बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे खाली शादियों के लिए क्या क्या चल रहा है भैया? यहाँ पर सबसे पहले तो जो गरीबदास जी महाराज हैं उनकी वाणी है, जिसको हम अमर पाठ बोलते हैं। अमर ग्रंथ साहिब का पाठ है, तो अमर ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है। दूसरा, रक्त का शिविर लगा हुआ है, रक्तदान चल रहा है। तीसरा, दंत चिकित्सा टोटली फ्री है, 1 रुपया भी किसी से लिया नहीं जाता है। चौथा, अभी आप देख रहे हैं जिसमें आपके साक्षी बने हैं इस प्रोग्राम के, यहाँ पर दहेज मुक्त जो शादियाँ हो रही हैं। और एक और मुहिम परमात्मा ने भी शुरू किया है जो अन्नपूर्णा के नाम से है। पूरे दुनिया में ये अभी परमात्मा के आदेश आए हैं कि अपने देश से शुरू करो और हरियाणा से ही मुहिम शुरू हो रही है। किसी भी गरीब को भूखे नहीं सोने देना। अन्नपूर्णा की बात है, 3 दिन ये भंडारा चलेगा, 9, 10, 11। कितने यहाँ भगत जन पहुँचने की आशंका है? 5 लाख, 10 लाख, कितने? अनलिमिटेड। यहाँ पर यदि हमने आपको, परमात्मा के जैसे आदेश हैं, यदि हमने आपको न्योता दिया कि जी आपको आना है, तो आपके निमंत्रण पे आपके साथ 100 लोग भी आ सकते हैं, 200 लोग भी आ सकते हैं, तो गिने नहीं जाते। यहाँ पर ये देसी घी का भंडारा है जो 3 दिन तक दिन रात लगातार 24 घंटे चलता है जी। तो कुछ यहाँ जोड़ों से बातचीत, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं जी। फिर आपसे दोबारा बात करता हूँ। कुछ जोड़े हमारे साथ बैठे, कहाँ से आए हैं? थोड़ा खड़ा होके बताएंगे आप लोग, कहाँ से आए, क्या नाम है? हम MP निवाड़ी ज़िले से आए हैं। MP निवाड़ी जिले से। अच्छा, आप थोड़ा नजदीक आइए। दोनों शादी हो गई दोनों? हाँ होगी। अच्छा, इतनी दूर दूर क्यों खड़े हैं? दोनों की शादी हो गई आप? हाँ हो गई हो गई? हाँ। अच्छा, कैसे जोड़ा बना और संत रामपाल जी को क्या कुछ कहना चाहिए? उनकी वजह से आपकी शादी दहेज रही तो गुरु जी की दया से हुई है हमारी शादी और बिना दहेज की हुई है, बिना टेंट बाजे, बिना DJ के हुई है, बिना फालतू का खर्चा किए ही फ्री में करवा दी गुरु जी। दिला गिना फिटकड़ी रंग चौका चढ़े, शादी होगी, पति पत्नी बन गए। कौन आया साथ आपके? साथ मेरे पिताजी हैं और बहन भी हैं हमारे दोनों, और हो गई शादी। अच्छा, आपके साथ कौन कौन आए? मम्मी पापा बहन चाचा चाची। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अभी वहाँ पे धूम धड़ाका, कोई शराब पीता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता, यहाँ इतनी शांत तरीके से शादी हो रही है। हाँ अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी को? संत रामपाल जी ने कि दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए एक मिशन चलाया हुआ है। इसके अंदर ना ही तो कोई दहेज दिया जाता, ना ही दहेज लिया जाता है। क्या नाम है? दिलखुश। और आपका? खुशबू दासी। खुश है? जी हाँ। आशीर्वाद मिल गया? हाँ। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे ये बैठे हैं कपल। थोड़ा सा आप बता दीजिए कहाँ से आए? मैं जी फतेहाबाद से आया हूँ, हरियाणा से। हरियाणा से? जी। मैं भी जिला फतेहाबाद हरियाणा से। हाँ जी। दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। अच्छा, नाम? रविंद्र दास जी। मीनू दासी। ये दास क्या लगाते हैं? दास जी परमात्मा के दास ही हम तो। अच्छा, परमात्मा के दास है, गुरु जी के चरणों में आके, और ये भी गुरु जी की ही वाणी बोलनी, यानी कि यहाँ जो आता है ना उसका मन थोड़ा सा निर्मल हो जाता है और वो वही वाणी बोलने लगता है। अभी बाहर शादी होती है आपकी, पता नहीं क्या क्या किस किस का मनाना पड़ता, कहाँ धन इकट्ठा करना पड़ता, क्या कहेंगे इस शादी को लेकर? बिल्कुल जी, मनाने पड़ते, लेकिन अभी भी सारे आए हुए हैं, फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, पूरे रिलेटिव्स भी आए हुए हैं, सारे बाहर ही है जी, बाहर यहीं बैठे हुए हैं, सारे खुश से बिल्कुल। मम्मी पापा बिल्कुल सारे रिलेटिव्स जितने फ्रेंड सर्कल है सभी आए हुए हैं, सब बैठे हैं आराम से देख रहे हैं सब कुछ। ये शादी बाहर ही आपने देखी थी? हाँ जी। अपनी आपस में मेल जो? हम जी 10-15 साल से जुड़े हुए हैं इस पंथ से, ठीक है। तो ये तो घर वालों ने ही हो गया था ना, मतलब सत्संग के अकॉर्डिंग इन्होंने नाम ले रखा, हमने भी नाम ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे संजोग मिल गए, घर वालों ने मतलब मम्मी पापा ने देख दिया तो हो गया। ये पति पत्नी दोनों ने नाम ले रखा है यहाँ पे, और शादी भी। क्या कहेंगे? नाम आपने भी लिया? हाँ जी। तो क्या बोलते हैं? सत साहिब। सत साहिब जी। और आपने? सत साहिब जी। तो दोनों सत साहिब मिल गया? हाँ जी, परमात्मा की दया से। तो गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए दोनों साथ आएंगे? बिल्कुल। तो ये आपने क्यों गुरु जी के पास, कैसे, क्या दिमाग?
समाज में दहेज की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए, परमात्मा की उसको बढ़ाने के लिए किया है। और जो लोग शादियां कर रहे हैं बाहर, इतना धन इकट्ठा कर रहे माँ बाप और फिर जला दी जाती है, मार दी जाती हैं बच्चियाँ, कुछ उन लोगों को कहना चाहेंगे शादी ये भी हो रही है? मैं यही कहना चाहूँगा जी कि समाज की सारी कुरीतियों को दूर करके अपने अच्छे से मतलब संत रामपाल जी महाराज के अकॉर्डिंग जैसे भी दहेज मुक्त विवाह होते हैं, देखो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, अपने सिंपल तरीके से शादी हो रही है। 17 मिनट में रामायणी होकर शादी हो जाती है। 17 मिनट में? हाँ जी, हाँ जी। रामायणी क्या? रामायणी जी जैसे हम बाहर तो विवाह शादी बोल देते हैं, हमारे यहाँ रामायणी होती है। ओके, तो 17 मिनट में कितने जोड़ों की शादी होगी आज आपकी? आज जी देखो यहाँ बैठे हुए सारे हो गए, हाँ 100-200 तो 200 के तकरीबन होंगे। अगर वास्तव आप भी शादी करना चाहते हैं और दहेज से बचना चाहते हैं, दहेज के कुरीतियों से, समाज की कुरीतियों से, तो ये आप यहाँ आके भी शादी कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, मम्मी पापा, लड़का अपनी मम्मी पापा दोस्तों के साथ आ सकते हैं। इससे अच्छे हमें शादी नहीं लगी। और तमाम ये जोड़े खड़े हैं, देखो सबके चेहरे पे स्माइल है। यहाँ से पति पत्नी बन के जाएंगे, पति पत्नी दोनों, तो दोनों का जोड़ा सही रहेगा। बिल्कुल, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया तो अच्छा ही रहेगा। परमात्मा आशीर्वाद दिया तो, और आशीर्वाद नहीं रहा तो? नहीं, परमात्मा सबको आशीर्वाद देते हैं। परमात्मा के चरणों में सब आशीर्वाद देते हैं परमात्मा सबको। तो कभी पति कहेंगे आज आश्रम में नहीं चलना है और आप नहीं कहें मैं जाऊंगी, तो फिर कैसे बनेगा? नहीं, ऐसा होएगा ही नहीं। नाम ले रखा है, आश्रम के अकॉर्डिंग मिले तो आश्रम में क्यों मना करेंगे बताओ। तो क्या गुरुजी को क्या कहेंगे? आपके बीच में गुरुजी है नहीं आज, संत रामपाल जी, कुछ कहना चाहते हैं? गुरुजी सबके बीच में है, गुरुजी कहीं नहीं है। हाँ बिल्कुल जी, हमारे साथ ही है जी, गुरु जी हमारे साथ ही है। बिल्कुल साथ में रहते हैं गुरुजी तो सबके। जी क्या कहेंगे? ये जोड़ा पढ़ा लिखा रहता है। अच्छा क्या नाम है? ज्योति दासी। ज्योति दासी। ज्योति दासी। और आप? कोमल दास। ये दास क्यों लगा देते हैं यहाँ पे जो आते हैं सभी दास? एक्चुअली गुरुजी का एक ही नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में कोई नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पर कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। और सब यहाँ पे दास, दास का मतलब सेवक, तो यहाँ सब सेवक। यस। मैं ग्वालियर एमपी मध्य प्रदेश। और आप? मंगरौनी जिला शिवपुरी। आप भी ग्वालियर उधर के एमपी से? हाँ। कैसे जोड़ा मिला बाहर आपका, या फिर यहीं पे बेलपुर हुआ? नहीं, कहाँ पे? घर वालों ने रिश्ता तय किया था। तो यहीं से ही मतलब मेलजोल हुआ, यहीं से मुलाकात हुई थी। हाँ, क्योंकि फैमिली पूरी मतलब जुड़ी हुई है, गुरुजी से नाम दीक्षा ली हुई है, बस तो यहीं से ही जुड़े हुए। आप दोनों का मिलाप यहीं पे? ये मतलब फैमिली वालों के मतलब मुलाकात मतलब हुई थी तो उन्होंने दिखाया था, नहीं वो तो फिर बाद में मुलाकात हुई थी फिर। यहीं पे हुई मुलाकात? हाँ। अच्छा, कितने दिन से मुलाकात चली थी और ये प्यार में बदल गई, फिर शादी में बदल गई? इस तरह से मुलाकात नहीं हुई थी, मतलब फैमिली के अनुसार मतलब मिलना जुलना हुआ था आमने सामने। यहाँ बस आके मिलना तो? नहीं, यहाँ तो खैर पहली वो मतलब आज रेमेडी के टाइम में आए हुए हैं यहाँ पर। पहली बार? हाँ। तो पहले इस तरीके से कभी नहीं? नहीं। क्यों जी? हाँ जी। पहली बार में? हाँ यश। मम्मी पापा साथ? हाँ। आशीर्वाद मिला? हाँ, गुरुजी का भी। गुरुजी का बात सबसे पहले है, उनका आशीर्वाद से शादी संपन्न हुई और आपको भी बिल्कुल। आशीर्वाद मिला। यस। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ बड़ा मंडप लगाएगा। और यहाँ पे हम एक बात हमने नोटिस की, जब से हम लगातार आधे घंटे से चल के यहाँ पहुँचे हैं और इतनी संख्या, थोड़ा पीछे दिखाइए, थोड़ा हम संख्या दिखाते हैं थोड़े पहले पीछे लोगों की। ये तो छोटा सा पार्ट है यहाँ संख्या का, थोड़ा सा ये विनय सिंधु थोड़ा ये दिखाइए इधर का, ये थोड़ा सा पार्ट है यहाँ का। जहाँ तक इस पंडाल में नजर जा रही है, यहाँ पे भगत जन इतने आए हुए हैं, यहाँ हम क्या बताया, कैमरे में देख ही रहे हैं, कोई रैली नहीं है यहाँ पे किसी के, और रैली में इतनी भीड़ आती भी नहीं है। ये तो एक पंडाल है, इस तरीके के पता नहीं 50 पंडाल है, और सब में इसी तरीके से देसी घी का खाना पीना चल रहा है। लगातार 3 दिन चलेगा यहाँ पे देसी घी का खाना पीना। और ये हाँ क्या कह रहे थे? ये तो आपने एक आश्रम का जो आप आए हैं इसके आप साक्षी बने हैं, तो ये हमारे यहाँ पे सिर्फ एक आश्रम नहीं, परमात्मा के सानिध्य में अभी पूरे देश में और विदेशों में 12 से ज़्यादा आश्रम इस तरह चल रहे हैं। और सभी के सभी आश्रमों में इसी तरह से कहीं पे 50, कहीं पे 100, कहीं पे 250 ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादी हर समागम में होती है, और कोई भी पैसे का लेना देना नहीं होता। सभी आश्रम में जो पूरे देश में भी और विदेशों में भी हैं, उन सभी में इसी तरह से बिना काउंट किए
अनलिमिटेड जो संगत आती है, उनके साथ में जगत के लोग आते हैं, उन सभी को देसी घी का भंडारा 3 दिन रात लगातार चलता है। तो यहाँ पे कबीर परमहंस जी प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, 3 दिन का दिवस मनाया जा रहा है और अंदर का नज़ारा दिखा रहे हैं। हम तो बाहर से देखा, आज से कभी अंदर नहीं आए, हम सड़क से ज़रूर गुजरे, लेकिन यहाँ देख के कुछ अलग ही माहौल है। यहाँ तो साहब दहेज रही शादियाँ हो रही हैं, बहुत पुराने पुराने ग्रंथ दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे ब्लड डोनेशन है, ये प्रकट दिवस है, दहेज मुक्त विवाह। और ये थोड़ा ये दिखाइए, थोड़ा ये तस्वीर दिखाइए, ये गुरु जी के चरणों में यहाँ पे इस तरीके से लोग यहाँ पे नतमस्तक होते हैं। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, दास बोलते हैं ये लोग, अपने पीछे दास लगाते हैं। दास का मतलब होता है सेवक। अभी मैं सबसे पूछा जिनकी शादी हुई है, और ये लोग खड़े, ये भी दास ही लगाते हैं। आप भी दास लगाते हैं सब? क्या नाम जी, मेरा रामशरण दास, मैं एक अध्यापक हूँ, रामशरण दास मेरा नाम है। जी, अजीत दास, मैं इंजीनियर हूँ। तो यहाँ जो भगत हो गए सब दास लगाए जी, तो यानी कि सेवक है, यहाँ कोई मालिक नहीं है। हाँ, यहाँ पर 2 ही हैं पद, एक तो परमात्मा, या तो परमात्मा है या उनके शिष्य। या फिर दास? नहीं, जो शिष्य हैं वे सब दास, 2 ही हैं, या तो परमात्मा या उनके शिष्य, आत्मा और परमात्मा, जी 2 ही हैं जी। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये चीज़ें तो हम दिखा चुके हैं। पहली बार हम संत रामपाल के आश्रम में पहुँचे हैं और संत रामपाल जी से तो नहीं मिल पाए, लेकिन आश्रम का नज़र हम पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि अक्सर आना जाना ज़रूर होता है इस सड़क मार्ग से हमारा, लेकिन अंदर कभी नहीं आए। तो आज आके देखा तो हमारी आँख फटी की फटी रह गई। अरे बॉस, यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें जो देखने को मिली। अब बाहर हमारी धारणा कुछ अलग थी, हम भी कुछ अलग सोचते थे, और हमारी तरह पता नहीं कितने लोग हैं वो अलग सोच रहे होंगे, उनकी धारणा कुछ अलग है। लेकिन यहाँ अंदर आके देखते हो तो धारणा बदल जाती है। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ पे समाज कल्याण के लिए हर चीज़ है, आप माने या ना माने, ये हकीकत है। क्योंकि अंदर आके नज़ारा देखा तो हमारा जो विश्वास, जो भरोसा, वो कायम हो गया। यहाँ अंदर आके आश्रम का देखा, गुरुजी नहीं है इनके बीच में फिलहाल तो, लेकिन वो कहते हैं हमारे बीच में ही है वो, और 24 घंटा हमारे बीच में रहते हैं। गुरुजी यहाँ है, गुरुजी यहाँ है, गुरुजी यहाँ, सब जगह गुरुजी हैं। ये लोग कहते हैं, हम मानते नहीं, यहाँ हमारे बीच में हैं। जी सर। अभी कोई संत दुनिया में आते हैं, धरती पे आते हैं, तो जिस एरिया में वो प्रकट होते हैं, जिस ज़मीन पे के जिस भाग में वो उतरते हैं, वहाँ पे जो कुरीतियाँ हैं, जितनी भी कुरीतियाँ हैं, उनका वे हमेशा अपोज करते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। रामपाल जी महाराज भी बिल्कुल ठीक इसी तरह से देश की जो कुरीतियाँ हैं, जैसे कि शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, दहेज लेना, दहेज देना, ये जितनी भी कुरीतियाँ हैं, इनके सबका खंडन करते हैं और इनके अगेंस्ट काम करते हैं। और उनसे नाम दीक्षा लेने से लोगों के बड़े से बड़े नशे छूट जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, जब गुरुजी बाहर थे जेल से, जब भी तो जेल में लोगों के लिए वो जेल में है, लेकिन हमारे लिए हमेशा हमारे साथ हैं। तो जब वे बाहर थे तो उस समय जितनी संगत थी उनकी, आज उससे हज़ारों गुना ज़्यादा संगत है। वे हमेशा अपने शिष्यों के साथ हैं। हर वक्त जो लाइलाज बीमारियां हैं, वे उनके सिर्फ नाम लेने से मात्र से ठीक हो रही हैं, जो उनसे दीक्षा लेते हैं उससे। और कई जगह तो ऐसा भी भक्तों ने बताया कि जो पुस्तक है, परमात्मा कहते हैं शब्द रूप में, वे पुस्तक में अपने साथ होते हैं, पुस्तक के साथ होते हैं। तो जब हम पुस्तक सेवा करते हैं, उसमें कई भक्तों ने ऐसा भी दावा किया, जो बाद में उन्होंने नाम लिया, पहले वे जगत थे, कि वे पुस्तक पढ़ते पढ़ते ठीक हो गए। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत के लिए सभी का। तो हमारे साथ ये तमाम यहाँ के लोग बने हुए थे खास बातचीत में, इन्होंने कई चीज़ें हमें ऐसी बताई और हमने आंखों से चीज़ें देखी। हाँ, देहदान का शिविर का आयोजन चल रहा है अभी, वो भी किया गया है। अलग अलग बातें हम आपको अभी 1-2 खबरें और दिखाते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।